नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पत्रा के हिसाब से आज जो होलिका दहन होना था वो होना था 12:57 के बाद। 12:57 के बाद होने का मतलब ये था, चूँकि पत्रा में लिखा था और हमारे पिताजी हैं, उन्होंने हमें बताया था कि 12:57 के बाद ही शुभ मुहूर्त है, तभी होली जलाना है। उसका कुछ भद्रा वगैरह कुछ कारण था, चूँकि हम लोगों को जानकारी नहीं है और हम लोग चाह रहे थे कि आप लोगों को भी ये जानकारी हम अपने माध्यम से बताएं। तो आइए हम अपने पिताजी से बात करते हैं, वो बताएंगे कि आखिर हम लोग 12:57 के बाद इस होलिका दहन क्यों करने वाले हैं। कि फागुन का महीना होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी, और रात का समय होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसमें इस समय में जब होली जलाना हो, इस समय भद्रा रहित होना चाहिए, रात को भद्रा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वर्ष 12:57 तक भद्रा है, इसलिए 12:57 के बाद ही होली जलाने का शुभ मुहूर्त आता है। इसलिए अब हम लोग जो है तो होली जलाने के लिए 1 बजे से आरंभ जला सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पत्रा में जो लिखा है कि भद्रा नहीं होना चाहिए, 12:57 तक भद्रा लगा हुआ है, तो 12:57 के 1 सेकंड बाद से हम लोग होलिका दहन कर सकते हैं, यही आपका कहना है। अब हमारे बीच अरुण तिवारी मुन्नू जी पार्षद भी आ गए हैं और वो भी चूँकि वो भी थोड़ा सा धर्म कर्म में ध्यान देते हैं, वो भी इसीलिए 12:57 का इंतज़ार कर रहे हैं और होलिका दहन में वो भी आए। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मैटर में। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि सभी को होलिका की हार्दिक शुभकामना। और होलिका दहन एक सद्भावना का त्यौहार है, जिसमें हम सब लोग एक साथ मिलकर भाईचारा के साथ मिलते हैं, भाई बहन माता पिता सबके साथ में। और होलिका दहन में जो पापा जी ने बताया वो बात सत्य है। यहाँ पर कुछ महिला मंडली भी है, इनसे भी बात करते हैं कि ये लोग भी बहुत देर से वेट कर रही हैं। शाम से इन लोगों ने होली को बनाया है, बहुत अच्छे से सजाया है। और अब आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? अब टाइम का वेट कर रहे हैं कि होलिका दहन 1 बजे हम लोग करेंगे और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। आप देशवासियों को कुछ होली के बारे में बोलेंगी? होली की, हाँ, देशवासियों को सबको हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल रंग पंचमी है और जैसा कि हमारे अभी भोपाल संवाददाता ने भी भोपाल कवर किया है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिल करके होली उत्सव मना रहे हैं। और कल रंग पंचमी का त्यौहार भी वो बोल रहे हैं कि हफ्ते भर हम लोग मनाएंगे। और वहाँ के मुस्लिम भाई भी जिस तरह से हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस तरह का त्यौहार मना रहे हैं, तो हम लोगों की पूरे देश के लोगों को चाहिए कि हम लोग आपस में जाति धर्म सब कुछ छोड़ करके एक दूसरे से इस होली के त्यौहार में मिलें और होली का त्यौहार मनाएं। सबको होली की शुभकामनाएं, सबको होली की शुभकामनाएं और सब खुशी से मनाएं। हाँ, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबकी होली अच्छी रहे, यही मनोकामना है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो युवा वर्ग है वो भी पूरे देश को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है और हम सबको आपस में। और कुछ ऐसा भी होता है कि बुरा न मानो, होली है, कुछ इस होली में आदमी कोई किसी को रंग लगा देता है, ज़बरदस्ती लगा देता है, कुछ भी लगा देता है, तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ अपशब्द भी अगर कोई कुछ कह देता है, जैसे अभी हमारे पीछे से कुछ लोग कह रहे थे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, तो उसके लिए भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बुरा न मानो होली है। और होली में जितनी बार कहते हैं ना कि जितनी बार दुश्मनी है, सभी दुश्मनियों को भूल करके और जितना बैर मनुष्यता कुछ भी है उसको भूल करके हमको सबको एक दूसरे से गले मिलना चाहिए और सबको आपस में एक दूसरे से मिल करके होली मनाना चाहिए। अभी मैं इस होली का दहन का जब टाइम हो जाएगा, चूँकि अभी टाइम क्या हो गया होगा पार्षद जी? होली का अभी बजे हैं 12:30 12:30 बज गए हैं और अभी हम लोगों के पास आधे घंटे और है। आधे घंटे बाद हम लोग होलिका दहन कराएंगे, उसके बाद फिर अभी आपको होलिका दहन भी दिखाएंगे, उसके बाद बाकी की चर्चा करेंगे। कथा सभी को रही सुना, एक
मोर मुकुट पीतांबर धारी आंखों से ब्रजराज बोलो जय कन्हैया लाल की जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी राधे की चुनरी रंग मारेंगे मुरारी जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। काहे कारे कान्हा से बसे छिड़कानी, काहे रंग डारे चुनर गोरी धारी। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी, एक दूजे संग तेरे होली मनहारी। प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी। आप लोगों ने देखा कि 12:57 के बाद शुभ मुहूर्त था, उसमें हम लोगों ने होलिका दहन किया है। हमारे साथ बहुत सारे मोहल्ले के लोग भी थे और इसमें यहाँ हमारे वरिष्ठ पार्षद अरुण तिवारी मुन्नू भैया और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ व्यापारी आदेश पुरवार जी भी थे। आदेश पुरवार जी, थोड़ा सा आप आइए इधर, बताइए कैसा लगा आज होली वाले दिन आपको? बहुत अच्छा था। हाँ। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, अभी यहाँ पर हमारे पार्षद जी हैं अरुण तिवारी जी, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। आज का होली आपको कैसा लगा? आप अपने परिवार के बीच में थे, मोहल्ले वालों के बीच में थे, आपको कैसा लगा? कोविड-19 के कारण विगत 2 वर्षों से होलिका दहन का उत्साह जो फ्लॉप था, कोरोना अपने से दूर हुआ, उससे हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ये होलिका दहन का त्यौहार मनाया और मोहल्ले वासियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ में, अपनी भाभियों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में ये उत्साह मनाया। हमको बहुत अच्छा लगा और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि ये कोविड-19 दूर रहे हम लोगों से और हम लोग हर्षोल्लास के साथ ऐसे त्यौहार मनाते रहें। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, पूरे भारतवासियों का, पूरे मोहल्ले वासियों का, सभी का बहुत बहुत शुभकामना होलिका दहन की। तो जैसा कि आपने सुना पार्षद जी से कि 2 साल हर होली में लॉकडाउन हो जाता था। लॉकडाउन मतलब मेरी होली मेरा घर, मेरी होली मेरा घर था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी होली और हमारा घर। आज हमारा घर मतलब आज हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हम सभी अगल बगल के परिवार वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी भतीजियाँ जो कोरोना लॉकडाउन में फंस गई थीं, हमारे और परिवार के जो पड़ोसी हैं, भले वो किसी जाति और वर्ग से आते हों, लेकिन हैं तो हमारे परिवार के सदस्य। आज हम लोग सबको एक साथ में बिना मास्क के इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अब हम लोगों के मन से धीरे धीरे कोरोना का जो डर है वो निकलता जा रहा है। इसी पर हमारे साथ अभी हमारी भतीजी रश्मि पुरवार है, उससे बात करते हैं। रश्मि, तुम ये बताओ, 2 साल तक तुम लोगों ने होली नहीं मनाया, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब 2 साल के बाद अभी तक बिल्कुल शांति से मनाते रहे सभी त्योहार, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है होली मना के। बस इतना तो मतलब इस बार तुम लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना चला जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो जैसा कि अभी इन लोगों ने आज होलिका दहन नहीं किया है, कोरोना दहन किया है। इन लोगों का कहना यह है कि हमने कोरोना दहन कर दिया है और इस बार की होली के बाद अब कोरोना नहीं आएगा। अभी हमारी ये अमृता द्विवेदी भतीजी है, इससे बात करते हैं, ये भी कुछ बताएगी, क्योंकि ये पहले लॉकडाउन में 3 महीने के लिए फंस गई थी वहाँ इंदौर में। बताओ अनु, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सोचा नहीं था, जब कोविड आया था तो सोचा नहीं था कि चीजें इतना जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी, बट सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो गया। मतलब 2 साल बाद आज हमने पहली बार बहुत अच्छे से सबने मिलकर, जैसा आपने कहा कि हमने सेलिब्रेट करा होली, और होलिका दहन नहीं, कोविड दहन हमने किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हमने कोरोना दहन कर दिया है और बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस देश से कोरोना दहन हो जाए और अब दोबारा कोरोना हम लोगों के बीच में ना आए। तनु पुरवार भी है, ये भी बताएगी। हाँ, बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है आज सबके साथ होली मना के। 2 सालों से हम लोग कुछ भी नहीं मना पाए, सब बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। हैप्पी होली टू ऑल। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? क्या? शिवपुरवार। तुम बताओ कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत। ये हमारा भतीजा शशांक पुरवार आ गया है।
और ये भी बताएंगे कि 2 साल तक इन्होंने होली नहीं मनाया था, आज होली मनाने का इनको मौका मिला है और अभी ये होली मना रहे थे और वहाँ पर ये कुछ कर रहे थे। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ। 2 साल बाद होली मना रहे हैं, सभी तरीके से प्रतिबंध से छूट हैं, सभी का वैक्सीनेटेड हो गया है। ऐसा ही रहेगा तो कोरोना से भी मुक्ति पा जाएंगे हम लोग। अभी बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हम लोगों ने इस बार होलिका दहन तो किया ही, साथ में कोरोना दहन किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना दहन तो नहीं किया है, अभी भी हम लोग है और हम लोगों को सोशल डिस्टेंस बना के ही रखनी चाहिए। चलिए, ये बात भी बहुत अच्छी कहा है कि अभी कोरोना दहन नहीं हुआ है, फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि चौथी लहर आ जाए। तो आप लोगों ने सुना सभी की अपनी अपनी बातें और बड़ा अच्छा लगा। आज हम लोग सब कोई मिलकर के होली मनाए। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को होली मुबारक।